हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, साइंस में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, उसमें हमने कहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया था। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे उसमें साथ साथ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। हम जो कोई भी मैटर होता है उसकी फिजिकल स्टेट को दो प्रकार से, दो तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है। अब ये जो आएंगे ना, चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, इन सभी को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसको देखो, टेम्परेचर का मैं जनरली बता देती हूँ। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर का प्रभाव कैसे पड़ता है। आपने आइस देखी है? आइस में क्या होता है कि जैसे ही उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है, वो पूरी आइस बनी हुई होती है, पूरी बर्फ बनी हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर हम आगे लेके आते हैं, तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो शेप है, वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाता है? पानी में चेंज हो जाता है। वो था किस में? सॉलिड में, और वो हो गया क्या? लिक्विड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो किसके कारण हुआ? टेम्परेचर के कारण। हमें कुछ करना पड़ा? नहीं। जो चीज अपने आप फिजिकली हो जाती है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। उस मैटर के फिजिकल स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, बाय चेंजिंग द प्रेशर। इसमें हम गैस सिलेंडर की पोजीशन की बात करेंगे कि जो गैस सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन, जो आपने गैस सिलेंडर देखा है ना वहाँ पे, देखा होगा हॉस्पिटल में, सुना भी होगा गैस सिलेंडर के, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के, तो हम उसको प्रेशर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसको और डिस्क्राइब करेंगे, आगे और होगा। ठीक है, तो अभी मेरे साथ बने रहो। जैसे जैसे मैं बताई जा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। ये नोट्स आपको कहीं से कहीं नहीं मिलने वाले, ये हैंड नोट्स बने हुए हैं जिसको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप अगर इससे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है, आप चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर में कराऊंगी उसके बिहाफ पे आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में छोड़ के आओगे। ठीक है, हर किसी चीज का लॉजिक आपको पता होगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, और साइंस में सबसे बड़ी बात यही होती है, क्यों आया, कैसे आया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है मैटर पे? नंबर 1 पॉइंट है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। लाइक आइस हो गया, आइस क्या था? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, पॉइंट 2 है, लिक्विड टू गैस चेंज इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? जब कोई भी मैटर लिक्विड से गैस स्टेट में जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो लिक्विड, आप पानी उबालते हैं, पानी उबालने के बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो पानी उबलने लगता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है? वैपर बनने लग जाती है, भाप बनने लग जाती है। तो वो किसकी फॉर्म में आ गया? गैस की फॉर्म में आ गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी और धीरे 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 हम इसको और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ते जाएंगे, डिस्क्राइब करते जाएंगे। देखो, आज का टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। प्रीवियस में हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, आज हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of liquid. The temperature, वो temperature at which, जिस पर a liquid, जो पानी है, जो लिक्विड है, boils, उबलता है, and changes rapidly into a gas, और एकदम से किसमें चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। कौन से प्रेशर पे? एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उसे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करने पर एकदम से चेंजेस रेपिडली इनटू अ गैस, एकदम से गैस में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने एकदम से यही बोला है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने पहले भी बताया था, एटमॉस्फेयर पे बता रही हूँ। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आपका क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो उसी टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड बॉयल होकर एकदम से गैस में बन जाता है, गैसेस स्टेट में चला जाता है एट एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड।
आप सोचेंगे कि एकदम से हम बोल दें, आंसर बोल दें टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉल्स टू चेंज टेम्परेचर इनटू अ गैस, ठीक है। अगर हम आंसर बोलते हैं व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम ये आंसर बोलते हैं तो आपका ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा, आपको एट एटमोस्फेयर प्रेशर यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये पूरी डेफिनेशन इस तरीके से है। नेक्स्ट देखो कुछ पॉइंट्स भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि जो पानी है वो उबलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस टू लिक्विड चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। अब हमें क्या करना है, गैस से लिक्विड में चेंज करना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। हमने लिक्विड से गैस में चेंज किया तो वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में चेंज किया तो कंडेंसेशन। अब गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, देखो आपने देखा होगा लाइक जैसे कि मान लो कोई चीज़ उबाली है, अगर नहीं करिए ना तो जनरली बॉयज़ नहीं करते, गर्ल्स को थोड़ा बहुत पता होता है। जब खाना वाना बनाते हो ना, तो खाना बनाते समय जब हम चीज़ों को ढकते हैं, गरम गरम चीज़ों को ढक देते हैं, तो उसमें वैपर की वजह से जो वो भाप है, वेपराइजेशन होता है, तो वो भाप ऊपर जाके उस प्लेट में, थाली में जाके बन जाती है, ठीक है, जो भाप के रूप में ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर उसका जो खाना है वो ठंडा होगा, वैसे वैसे वो जो भाप बनी है ना, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देगी। तो जैसे ही वो थाली हटाओगे ना आप, या प्लेट हटाओगे, तो उस पर पूरा पूरा पानी होता है, ना कि भाप होता है। तो वो क्या होता है कंडेंसेशन। क्यों? वो जो खाना गर्म था वो गैस थी, जो खाना गर्म था तो उसके भाप जो थी वो गैस के रूप में थी। अब वो चली गई ऊपर जाके जम गई, वो भाप जम गई। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने पे, जैसे ही खाना ठंडा हुआ या कोई भी चीज़ ठंडी हुई, टेम्परेचर डाउन होने पे वो लिक्विड स्टेट में बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। When a liquid is heated, it changes its physical state and becomes a gas. जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट चेंज इस फिजिकल स्टेट, तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है एंड बिकम्स अ गैस, और क्या बन जाती है, गैस। तो फिजिकल स्टेट उसकी क्या थी, लिक्विड थी, लिक्विड से किसमें चेंज हो गया, गैस में हो गया। तो क्योंकि हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ हीट करना पड़ा, हीट करने की वजह से अपने आप ही वो जो लिक्विड स्टेट था वो गैस स्टेट में चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड द फिजिकल स्टेट, उसको हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट एंड इट बिकम्स अ गैस, तो वो गैस बन जाती है जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस की, ऐसी प्रोसेस जिसमें वह जो गैस होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है बाय कूलिंग, ठंडा करने पे, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि जो खाना है वो ठंडा हो गया, तब जाके वो जो गैस है वो आपकी लिक्विड में चेंज हो गई। तो कंडेंसेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, ठंडा करने पे, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। रिवर्स है बॉइलिंग का, ऑब्वियस सी बात है। जब हम क्या करते हैं, बॉइलिंग हमारा क्या होता है कि इस चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज हुई। और कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड चेंज हुई, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। किसका रिवर्स है, बॉइलिंग का रिवर्स है। लिक्विड टू सॉलिड चेंजेस इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। आप क्या करते हैं, आपको अगर बर्फ़ जमानी होती है तो आप एक जो ट्रे है आपकी, उसमें आप पानी डालेंगे, देन उसको क्या करेंगे, फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में रख देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे डिग्री पे रखेंगे आप, तो वो क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग, क्योंकि वो सॉलिड बन गया। तो हमने लिक्विड से किस में चेंज किया है, सॉलिड में चेंज किया है, इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रीजिंग और भी बता दिया गया है। ये तो एक पॉइंट की लाइन की बात हुई, अब फ्रीजिंग को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इट, बाय कूलिंग, ठंडा करने पे हो रहा है ना, बाय कूलिंग इज कॉल्ड
फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जनरली अगर कभी कभी वो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ना दे, फ्रीजिंग ना बोले, तो आपको सॉलिडिफिकेशन बोलेगा, तो डरिएगा मत, हम उसको भी बता के रखते हैं कि सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन जनरली हम फ्रीजिंग को ही बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, वो प्रोसेस चेंजिंग जब वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है बाय कूलिंग, ठंडा करने पर, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का रिवर्स है। क्यों भाई मेल्टिंग का रिवर्स है? इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। मेल्टिंग में कोई भी चीज सॉलिड होती है उसको लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं, एकदम एकदम समझोगे ना दिमाग में चलेगी, अपने आप ही दोबारा करो। अच्छा इससे इसमें चेंज हुआ, अच्छा लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, वेपोराइजेशन बोलेंगे। अच्छा गैस से लिक्विड में चेंज हुआ तो कंडेंसेशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे फिर, अच्छा लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, तो भाई लिक्विड से सॉलिड में कौन चेंज होता है, कौन चेंज होता है, फिर हो गया अब बर्फ चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे इसमें कि अच्छा सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड यानी कि बर्फ को हमें पानी बनाना है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, मेल्टिंग, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में लॉजिकली सोचोगे ना, और एक मतलब उसके वे में याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी का एक ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में इस तरीके से आपका। तो देखो, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है, सॉलिड स्टेट से क्या करना है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट को क्या करेंगे, हीट कर देंगे। अगर हमने सॉलिड को हीट कर दिया तो किस में चेंज हो गया, एक तो लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, और या फिर हमने क्या किया, पहले इसको ऊपर वाले को समझ लो। ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाना है तो हमने क्या किया, ठंडा कर दिया। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो या तो हीट करेंगे, हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्या हो गया, सोना हो गया, सोने को हम क्या सॉलिड स्टेट में है, सोना हो गया, उसको हम बहुत हीट कर रहे हैं, बहुत हीट कर रहे हैं, तब जाके वो किस में होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि लिक्विड स्टेट से हमें सॉलिड स्टेट में जाना है तो हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया है, अभी जस्ट बर्फ बनाई है तो उसको हमने, उसके लिए हमने क्या किया, कूलिंग करी है। नेक्स्ट देखो, लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, अगर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाना है तो आप पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो गैस स्टेट में पहुंच गया। अब गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है तो क्या करोगे, ठंडा करोगे, क्योंकि टेम्परेचर को ठंडा करोगे दोबारा तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इतना ही है, अभी बहुत इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका आएगा लेटेंट हीट। इतना इंपॉर्टेंट है ना वो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएगा जितने अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रॉपर नोट्स बने हुए होंगे, प्रॉपर अच्छे से करा हुआ होगा, आप उसको समझते जाओ, आपको बहुत सारी क्वेश्चन लेटेंट हीट से मिलेंगे। देखें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई, अगर तुमने वहाँ पे जवाब दिया लेटेंट हीट, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, तो आपको कहेंगे कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है आप उसको ध्यान ध्यान से समझना। ये हैंड नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, बच्चों ने खुद से बनाए हैं, तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, जिसको नोट्स करना है वो नोट कर लेना। ठीक है, और दरअसल ये है, ये जो नोट्स बने हैं इसको आप ऐसे ही एज इट इज याद करना है जैसे मैंने बोला है। आप मेरी वीडियो को देखो, और क्या नाम है, देखने के बाद इसको एनालाइज करो कि मैंने क्या बोला है, इसको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे ना, एक बार खुद से याद करोगे और दूसरी बार खुद से पढ़ोगे ना, सब कुछ याद हो जाएगा, प्रॉब्लम में नहीं होगी। और जो भाई बिल्कुल शार्प माइंडेड है वो एक एक या जैसे मैं बोल दूंगी तभी याद कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अभी जो मैंने पढ़ाया है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक आप सभी का रिविजन कीजिए अच्छे से, याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।